डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज के वीडियो से आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से लेके बच्चों 8 अंक पक्का होने वाला है। यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और अपना बोर्ड का एग्जाम बच्चों 2025 में देने वाले हैं तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आप ही के लिए है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों हम लोग गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और मैं बता दूं कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ना बच्चों इस हमारे चैनल पर बच्चों 100 में बच्चों 100 नंबर वाली सीरीज चल रही है, जिसमें प्यारे बच्चों आपका सिर्फ वही प्रश्नों को पढ़ाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्यारे बच्चों यदि आपका बोर्ड का एग्जाम बच्चों 3 मार्च को है ना, तो बच्चों इस वीडियो को ना लास्ट देख लीजिएगा, आपका बच्चों 5 से लेकर 8 अंक पक्का हो जाएगा। ओके, और मैं बच्चों इस वीडियो में जितना मैं आसान तरह से बताता हूँ ना बच्चों, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, इतना इजी तरह से बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं बच्चों बता दूं आपको कि आपके बोर्ड का एग्जाम बच्चों ये आखिरी दिन आपका है। आखिरी समय में प्यारे बच्चों आपको मैं वही प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में बच्चों मैं जो प्रश्न बताऊंगा ना, उसका प्यारे बच्चों आपका पीडीएफ बच्चों फ्री में देने वाला हूं। उससे एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा बच्चों, पीडीएफ आपको पूरा फ्री में दिया जाएगा। ओके, क्लियर इतना है? ठीक है बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपका वन शॉट नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ आपको वन क्वेश्चन बताया जाएगा। क्या बच्चों? इस वीडियो में भी बच्चों सिर्फ एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 अंक पक्का करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, टॉपिक नाम क्या है बच्चों? टॉपिक नाम यही बच्चों आपको बता दूं यहाँ पर, ये है बच्चों आपका न्यूनतम दूरी। बच्चों क्या है? तो न्यूनतम दूरी है बच्चों टॉपिक नेम आपका। इसलिए बच्चों हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के बच्चों शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न आपका यहाँ पर शो कर रहा है, दिखा रहा है बच्चों अच्छी तरह साफ साफ आपको। रेखाएं बच्चों यहाँ इतना दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये रेखाएं दिया है। और ये बच्चों यहाँ पर दो रेखाएं बच्चों गिवन है आपका। कह रहा है कि रेखाओं के बीच की बच्चों क्या करना है आपको? न्यूनतम दूरी फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, दो रेखाएं बच्चों यहाँ पर गिवन है आपका, और दोनों के बच्चों बीच की क्या करनी है आपको? बीच की न्यूनतम दूरी करनी है बच्चों। जैसे मैं बता दूं बच्चों, एक रेखा ऐसी, एक रेखा ऐसी बच्चों, दोनों की बच्चों बीच की न्यूनतम दूरी आपको फाइंड करनी है। तो चलो बिना देर शुरू कर दो बच्चों, शुरू कर देते हैं यहाँ पर वीडियो को। देखिए देखिए, सबसे पहले कैसे लगाएंगे बच्चों आप लोग? ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग हल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको क्या बताने वाले हैं बच्चों। देखिए हल लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन बच्चों गिवन है आपका रेखाएं ना बच्चों, उसको लिख दीजिए। देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? तो x+1 बाई यहाँ पर दिया है 7 इक्वल टू y+1 बाई -6 दिया है प्यारे बच्चों। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इक्वल टू z+1 बेटे में आपका 1 है। इस पूरे को बच्चों मान लीजिए फर्स्ट समीकरण, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है? ये बच्चों दिया है, इसको रेखाएं को सेकंड समीकरण मानिए। देखिए ऐसे, तो x-3 बेटे में 1 दिया आपका है, इक्वल टू y-5 -2 बच्चों कितना दिया है? तो y-5 बटे में कितना है बच्चों? -2 आपका है, इक्वल टू कर लीजिए z-7 बटा में 1 आपका है, यानी z-7 बटे में बच्चों कितना आपका है? 1 है आपका। क्लियर इतना हो गया? ठीक है बच्चों, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों कैसे लगाते हैं, सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए बच्चों, सिंपल से यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों समीकरण 1 से। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। और देखिए बच्चों, मैं इधर लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर क्या लिखूंगा? समीकरण 2 से। बच्चों देखिए यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 से क्यों लिखा हूं, आपको बच्चों मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। देखिए बच्चों, तो मैं बच्चों बात करूं यहाँ पर, तो देखिए बच्चों हमको यहाँ से निकालना है बच्चों a1 का मान। क्या निकालना है बच्चों? हमको यहाँ से a1 का मान चाहिए। और बच्चों यहाँ पर हमको चाहिए b1 का मान। बच्चों किसका मान चाहिए बच्चों? a1 और b1 का मान चाहिए। यहाँ पे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? a2 का मान, और क्या बच्चों यहाँ पर आपका बच्चों यहाँ वेक्टर आपका b2 का मान बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, वेक्टर a2 वेक्टर b2 बच्चों, यहाँ पे वेक्टर a1 और वेक्टर b1 का मान फाइंड करें। देखिए बच्चों कैसे लाते हैं, पहले आइए समझाते हैं। पहले बच्चों न्यूनतम दूरी खातिर ना बच्चों इतना सब करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको न्यूनतम दूरी निकल नहीं पाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं बच्चों। ए1 का बच्चों मान क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, फिर समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 की बात करें बच्चों, समीकरण 1 तो पूरा ही गिवन है आपका, है ना। ठीक है, समीकरण 1 गिवन है। तो बच्चों a1 की जो बात करें बच्चों, देखिए a1 क्या शो कर रहा है आपका? देखिए बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर क्या x+1 यहाँ बच्चों दिया ना बच्चों, y+1 यहाँ पर z+1 यहाँ बच्चों, इसमें जो दिया ना बच्चों आपको ऊपर वाला पद जो दिया है, उसमें से बच्चों हम लोग क्या करेंगे बच्चों? a1 का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर जो दिया ना बच्चों, यहाँ प्लस बच्चों ये अंक जो दिया है +1 बच्चों, यहाँ पर 1 दिया बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चों यहाँ पर +1 दिया ना बच्चों, यहाँ से क्या करें बच्चों? चिन्ह को बदल के लिख दीजिए यहाँ पर। फिर सुनिए, यहाँ दिया प्लस आपका ना, तो बच्चों क्या करेंगे? यहाँ प्लस को बच्चों बदलिए, यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। बच्चों आपको सिर्फ चिन्ह बदल कर लिखना आपको है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। देखिए बच्चों यहाँ प्लस था बच्चों, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे लेंगे बच्चों -1 हम लोग। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ था तो क्या ले लिए बच्चों? -1 ले लिए। यहाँ पर आई कैप लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए बच्चों यहाँ प्लस है क्या आपका? तो बच्चों प्लस यहाँ पर है, तो यहाँ पे बच्चों लगा लेंगे माइनस हम लोग, यहाँ पर 1 लिख दीजिए बच्चों, 1 दिया है तो 1।
और यहाँ बच्चों लगा ले हम लोग जे कैप, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ +1 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लगा ले हम लोग चलो, तो यहाँ लग गया आपका -1 बच्चों, यहाँ पे के कैप लगा लीजिए। देखिए बच्चों कितना आसानी से आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहाँ से आपका +1 था, +1 बच्चों, ऊपर जो भी मान दिया होता है बच्चों उसको माइनस करके लिख दीजिए, आई जे के लगा लीजिए, क्लियर रहता है, ठीक है बच्चों। बी1 का मान क्या था बच्चों, देखिए बी1 का मान बच्चों नीचे जो दिया होता है ना बच्चों यहाँ बटे में, वही बी1 का मान है बच्चों, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे दिया तैसे लिख दीजिए, जो हम कहते हो। यहाँ पे दिया 7 बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए 7 आई कैप बच्चों, माइनस यहाँ पे 6 दिया तो लीजिए -6 जे कैप बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 है बच्चों, प्लस में है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बच्चों कर लीजिए +1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी बात, नहीं लिखेंगे तो भी बात बच्चे। यहाँ पे पहुंच जाएगा के कैप। बच्चों ध्यान दीजिएगा, A1 में बच्चों, A1 में क्या करते हैं बच्चों, चिन्ह को बदल के लिखते हैं, लेकिन बच्चों B1 में क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, चिन्ह को नहीं बदलेंगे, ठीक है, क्लियर रहता है, ओके बच्चों। चलिए सेम बच्चों इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 में देखने वाले हैं, आइए देखिए बच्चों A2 का मान कितना होगा बच्चों, यहाँ -3 है ना, तो बच्चों चिन्ह -3 को चिन्ह बदलिए, क्या करेंगे यहाँ पर +3 लिखिए, यहाँ पर करिए बच्चों आपका आई कैप, यहाँ -5 है बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस में 5 जे कैप बच्चों, यहाँ -7 है तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस में आपका 7 बच्चों के कैप। इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, समझ में इतना आ गया आप लोगों को, ओके। अब B2 का बच्चों मान क्या होगा, नीचे जो दिया बच्चों सेम सेम वही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 1, तो बच्चों 1 को क्या लिखते हैं बच्चों, ये आई कैप, ठीक है बच्चों, -2 है तो यहाँ लीजिए -2 जे कैप बच्चों, यहाँ 1 है तो क्या करेंगे बच्चों प्लस, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे के कैप, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर आपका है, ओके। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग को क्या फाइंड करना था बच्चों, हम लोग को यहाँ फाइंड करना था, देखिए बच्चों दो रेखाओं के बच्चों ये दिया था ना, इसकी बीच की बच्चों दूरी क्या करनी थी, न्यूनतम दूरी फाइंड करनी थी बच्चों। न्यूनतम दूरी का बच्चों फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग सवाल को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर न्यूनतम, क्या बच्चों यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम दूरी बच्चों, ठीक है, न्यूनतम दूरी यहाँ पर लिख देंगे, ओके बच्चों। ब्रैकेट में यहाँ स्मॉल डी लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे बच्चों, ठीक है। न्यूनतम दूरी को बच्चों लिखते हैं स्मॉल डी से। अब बच्चों यहाँ पे लगाएंगे हम लोग मापांक, बच्चों हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है बच्चों हम लोग का A2 माइनस बच्चों कितना आपका A1 बच्चों, ऊपर ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, क्लियर इतना है बच्चों, क्लियर है आपका, ओके। इंटू यहाँ पर कर लीजिए बच्चों, इंटू क्या बच्चों, यहाँ पर डॉट होता है, डॉट कर लीजिएगा बच्चों, ब्रैकेट में थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका B1 क्रॉस क्या बच्चों आपका, तो ये होता है आपका B2, ठीक है, इतना क्लियर कर लीजिए। बटे में बच्चों यहाँ पर आपका आएंगे यहाँ पर, तो ये होता है बच्चों फॉर्मूला क्या आपका, तो B1 क्रॉस क्या बच्चों आपका B2, यानी कि ये हो जाएगा इसका मापांक बच्चों। ये पूरा फॉर्मूला बच्चों किसका होता है, तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है आपका न्यूनतम दूरी का, ठीक है, तो क्लियर इतना है, ओके बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, सवाल को लगाने के लिए बच्चों देखो इतना तो कर लिया हम लोग, ओके। लेकिन बच्चों हम लोग को यही वैल्यू फाइंड करनी है, यानी न्यूनतम दूरी बच्चों हमसे पूछा था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर A2 माइनस A1 बच्चों इसका मान चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों B1 क्रॉस B2 का मान चाहिए, उसके बाद बच्चों इसका मापांक भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग को दिया है ना बच्चों, जो गिवन था ना बच्चों, अभी जो प्राप्त किया है ना, उसी के हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, A2 A1 B1 क्रॉस बच्चों यहाँ पे B2 सबका बच्चों मान निकाल कर लाके इसी में रख देंगे, समीकरण एक मान लीजिए बच्चों, ठीक ना, इसी में लाकर सबको मान को रख देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम लोग A2 माइनस A1 का मान निकालते हैं, देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर A2 माइनस A1 बच्चों निकालने वाले हैं, वेक्टर लगा लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वेक्टर लगा लीजिए बच्चों, आइए देखिए A2 का मान बच्चों, A2 का मान कितना गिवन है बच्चों, देखिए यहाँ पे A2 लिखे थे ना अभी, उसको जो तो उतारिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस कितना आपका 7k कैप बच्चों, ब्रैकेट लगा लीजिए। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर दिया आपका माइनस, तो यहाँ पे लगा लीजिए बच्चों माइनस, ब्रैकेट में आइए, यहाँ दिया A1 बच्चों, वेक्टर A1 दिया, A1 का मान कितना आपका है बच्चों, यहाँ पर दिया -1 आई कैप, यहाँ लगा -1 आई कैप बच्चों, यहाँ फिर दिया -1 जे कैप, यहाँ लगा लीजिए -1 जे कैप बच्चों, फिर दिया -1 के कैप, यहाँ लगा लीजिए -1 प्यारे बच्चों ये जो कैप आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इस माइनस का अंदर क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है बच्चों। आगे देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इक्वल टू यहाँ लगाइए, इसको जो हम कहते हैं बच्चों कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए जो हम कहते हैं, यहाँ पर करिए प्लस, फिर यहाँ लगा लीजिए बच्चों 5j प्लस, यहाँ पर करिए आप लोग 7k कैप बच्चों, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, चिन्ह को बदल देगा, यानी बच्चों माइनस में जो गुणा होता है तो क्या होता है बच्चों, चिन्ह को अंदर बदल देगा, देखिए। तो माइनस गुणा करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में बच्चों हो जाएगा आपका 1 आई कैप, फिर यहाँ पे दिया बच्चों माइनस आपका ना, तो बच्चों माइनस गुणा करिए, माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस आपका, तो ये हो जाएगा 1 जे कैप, फिर बच्चों माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 1 के बच्चों, इतना क्लियर आपका है, ओके बच्चों। अब देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका 3 आई कैप है, यहाँ भी 1 का आई कैप है, तो बच्चों दोनों क्या है आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 3 बच्चों 1 आपका, ये हो जाएगा पूरा आपका 4 आई कैप, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ 5 जे कैप है, यहाँ बच्चों 1 जे कैप है, जुड़ेगा तो प्यार बच्चों ये हो जाएगा पूरा आपका 6 जे कैप, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ प्लस है बच्चों, यहाँ पर 7 है, प्लस यहाँ पर 1 है बच्चों, इसको जोड़ लीजिए तो 7 एक बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 8
के कैप। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे बहुत आसान तरीके से क्या किए हैं, A2 माइनस A1 बच्चों यहाँ निकाल चुके हैं। ओके बच्चों हम लोग इसके लिए निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, B1 क्रॉस B2 को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं बच्चों, आइए जस्ट बच्चों इसी के नीचे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर अब करिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करने वाले हैं, सिंपल सा प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग B1 क्रॉस क्या प्यारे बच्चों का B2, यहाँ पर लगा लीजिए वेक्टर। ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे B1 क्रॉस B2 निकालते हैं बच्चों। पहले इसको मापांक में पहले इसको भर लीजिए बच्चों, मापांक कैसे लगा लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर होता है आपका आई कैप, यहाँ पर बच्चों जे कैप होता है और यहाँ पर होता है आपका के कैप। ठीक है उसके बाद बच्चों मान को रखना शुरू करिए, देखिए कैसे रखते हैं। बस यहाँ दिया B1 आपका ना, तो देखिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बच्चों आपको थोड़ा समझाते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे यार बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे B1 का बच्चों ये मान है, B2 का मान। ठीक है तो बच्चों देखिए बच्चों यहाँ क्या करते हैं, B1 का बच्चों जो I का बच्चों गुणांक है ना बच्चों, ला कर यहाँ पर रखिए। देखिए तो बच्चों B1 का पहले रखिए गुणांक, तो I गुणांक यहाँ पर 7 दिया बच्चों, यहाँ रख लीजिए 7। उसके बाद देखिए J का गुणांक कितना बच्चों, -6 है, -6 रखिए। K का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है 1 कर लीजिए। अब देखिए बच्चों B2 के लिए आइए, तो B2 यहाँ पर गिवन है आपका। देखिए तो I का गुणांक यहाँ पर कितना बच्चों 1 है आपका। ठीक है बच्चों यहाँ पर J का गुणांक कितना -2 है, तो यहाँ पर -2 लगा लीजिए। अब बच्चों के का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लगा लीजिए। अब बच्चों इतना कर लिए ना, अब आपको बच्चों मैं कुछ सिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है आपका प्लस, यहाँ पे होता है बच्चों माइनस, यहाँ पे होता है आपका प्लस। इतना क्लियर आपको है? ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा आगे करेंगे, इक्वल टू बच्चों। देखिए पहले हम लोग आई कैप निकालेंगे यहाँ पे बच्चों, तो आई कैप निकाल लीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए बच्चों आई कैप निकालना है क्या आपको, तो प्यारे बच्चों आई को छुपा लीजिए। क्या करें बच्चों, आई को छुपा लीजिए। उसके बाद ये क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये मिल रहा है क्या आपका -6 -2 1 1 बच्चों। तो पहले गुणा आपको ऐसे करना है बच्चों, फर्स्ट गुणा आपको ऐसे होगा। ठीक है और सेकंड बच्चों गुणा आपको कैसे होगा बच्चों, ऐसे होगा। इतने क्लियर आपका है प्यारे बच्चों। फिर सुन लीजिए, देखिए बच्चों पहला गुणा आपको ऐसा होता है, सेकंड गुणा आपको ऐसे करना होता है। मल्टीप्लाई आपको इसी तरह करना है। ठीक है हमको निकालना है आई कैप, तो बच्चों आई वाला को छुपा लीजिए। ठीक है क्लियर इतना है बच्चों। ठीक है सर देखिए तो पहले बच्चों गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे -6 में, तो 1 का गुणा करें में बच्चों कितना हो जाएगा, 6 कम 6। देखिए बच्चों माइनस में आ रहा है, आप लगा लीजिए माइनस में 6 बच्चों। ठीक है अब देखिए यहाँ फॉर्मूला में बच्चों होता है माइनस आपका, यहाँ बच्चों क्या होता है फॉर्मूला माइनस गिवन होता है, याद रखिएगा। अब चलिए करते हैं, 2 से गुणा करिए 1 में, तो 2 1 कम 2 होगा, लेकिन बच्चों माइनस में आएगा 2, तो माइनस बच्चों इसको जब आएगा इसको +2 कर देगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ दिया माइनस आपका जे, तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ लगा दूंगा माइनस में जे, अब कैप निकालने वाले। बच्चों जब जे को निकालेंगे क्या करें बच्चों, जे को छुपा लीजिए प्यारे बच्चों, क्या करें जे को छुपा लीजिए। अब देखिए क्या करना है बच्चों, ये 7 बचा है, 1 1 1 बचा है। पहले गुणा बच्चों ऐसे करेंगे तो 7 से कम हो जाएगा बच्चों, 7 आपका। ठीक है उसके बाद लगा लीजिए बच्चों माइनस, अब 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है उसके बाद प्यारे बच्चों निकालेंगे हम लोग के को। देखिए बच्चों के को निकालते हैं बहुत आसान तरीके से, आइए देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग के कैप। ठीक है ब्रैकेट लगा लीजिए। जब बच्चों के को निकालेंगे तो के को छुपा लीजिए बच्चों। ठीक है उसके बाद देखिए बच रहा है 7 1 -6 -2 बच्चों। तो देखिए तो -2 को गुणा करेंगे 7 में, तो 2 7 हो जाएगा 14 बच्चों, माइनस में आपका यहाँ पर आ जाएगा 14। ब्रैकेट में बच्चों लगा लीजिए माइनस, क्योंकि फॉर्मूले माइनस होता है। 1 से गुणा करें 6 में, तो 6 कम 6 बच्चों, माइनस में 6 आएगा, तो इसको आगे प्लस में 6 कर देगा प्यारे बच्चों। क्लियर इतना है? ओके अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बच्चों -6 में से घटेगा 2, तो प्लस में तो 4 नहीं आएगा, माइनस में 4 आएगा, क्योंकि बढ़ांक माइनस में है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 आई कैप। क्लियर है? ठीक है और 7 में से घटाएंगे 1, तो बच्चों यहाँ पर 6 आएगा। 6 से बड़ा गुणा करेंगे अंदर, तो बच्चों इसको गुणा हो जाएगा माइनस में 6 जे कैप बच्चों। ठीक है ओके आगे देखिए यहाँ पे बच्चों प्लस दिया है, कोई बात नहीं बच्चों। बच्चों 14 में से घटेगा बच्चों आपका 6, कितना बचेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आई थिंक हाँ 8 बच जाएगा। ठीक है तो बच्चों 8 जब बचेगा ना, तो बच्चों माइनस में 8 आएगा, याद रखिएगा बच्चों। जब माइनस को गुणा करेंगे प्लस में, तो फिर बच्चों माइनस हो जाएगा, यहाँ पूरा पूरा मिलेगा आपको माइनस में 8 के कैप। बच्चों इतना क्लियर आपका है? ओके बच्चों देखिए अब इसका हम लोग निकालेंगे मापांक। मापांक क्यों निकालेंगे बच्चों, देखिए हमको प्रश्न में क्या कहा था बच्चों, यहाँ पर हमको बच्चों B1 क्रॉस B2 का बच्चों मापांक भी चाहिए, तो इसका मापांक आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर B1 क्रॉस क्या बच्चों आपका B2 कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है बच्चों इसका मापांक निकाल लीजिए। मापांक में क्या होता है प्यारे बच्चों, बस इसको कड़ी लगा, यहाँ पर कड़ी लगा लीजिए। और उसके बाद सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आई का गुणांक दिया है ना बच्चों -4, इसके अंदर रखिए और इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है इतना आसान आपका है। फिर यहाँ माइनस दिया बच्चों, माइनस नहीं लगाना आपको बच्चों, ये फॉर्मूले में प्लस होता है। ठीक है लेकिन यहाँ बच्चों 6 दिया माइनस में गुणांक इसका, तो बच्चों माइनस में 6 लिखिए, इसका क्या करिए होल वर्ग कर दीजिए। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है और फिर लगा लीजिए बच्चों प्लस। अब यहाँ पे दिया बच्चों -8 आपका के गुणांक, तो माइनस यहाँ पर 8 रखिए, इसका होल वर्ग कर दीजिए। ठीक है बच्चों इतना आपका ओके। थोड़ा सा आगे बच्चों बढ़ेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए इसे, जो कड़ी हो गया आपका। ठीक है 4 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 16 प्लस करिए, प्लस 6 का वर्ग कितना होगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 36। 8 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पूरा आपका 64। ठीक है थोड़ा सा बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, पूरी को जोड़ने पर प्यारे बच्चों आपको यहाँ मिलेगा कितना, आपका 46 मिल जाएगा बच्चों। क्या आपका देखिए 4 बच्चों कितना होगा, 4 6 10 10 6 कितना हो जाएगा बच्चों आपका
16 हो जाएगा, 16 बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए, 16 को 6 हो गया, हासिल कितने बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 6 3 9 बच्चों, 9 1 10, 10 1 11 बच्चों, यानी कि 116 बच्चों यहाँ प्राप्त आपका हो रहा है। क्लियर इतना है प्यारे बच्चों? ठीक है सर। आगे थोड़ा देखिए, अब इतना प्राप्त हो गया ना, कुछ नहीं करना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लाकर बच्चों मान को यहाँ पर लाकर रख दीजिए, ठीक है बच्चों, रख दीजिए लाकर, यहीं पे बच्चों आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 से। प्यारे बच्चों आपका आपका सवाल अब सोल्व होने वाला है, बहुत यहाँ पर समझिएगा। समीकरण 1 में बच्चों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बच्चों a2 माइनस a1 का मान रखेंगे बच्चों, ठीक है, b1 क्रॉस b2 का मान रखेंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर बच्चों इसका मापांक भी रख देंगे समीकरण 1 में। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 देखिए यहाँ पे शो कर रहा है आपका, है ना, ठीक है, समीकरण यही दिख रहा है आपको ना, समीकरण 1, इसी मिलाकर मान को रखिए बच्चों। देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर न्यूनतम दूरी थी, स्मॉल डी लगा लीजिए, ब्रैकेट में आइए बच्चों, यहाँ पर क्या था फॉर्मूला आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर था आपका a2 माइनस a1 बच्चों, ब्रैकेट के अंदर था आपका, ठीक ना, ओके। यहाँ बच्चों डॉट था आपका, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों b1 क्रॉस क्या था आपका यहाँ पर, b2 था बच्चों, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए बच्चों, मापांक लगाइए बच्चों, यहाँ बटा करिए, यहाँ पर बच्चों क्या था आपका, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर था आपका b1 क्रॉस कितना आपका b2, ठीक है, ओके बच्चों, मापांक लगाइए। अब देखिए लाकर बच्चों इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है, रखते हैं, देखिए इक्वल टू करिए बच्चों a2 माइनस a1 का बच्चों मान कितना है बताइए, तो देखिए प्यारे बच्चों यही तो निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप बच्चों, ला के यहाँ पर रख दीजिए। देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना मान मिला था हम लोग को, तो प्यारे बच्चों यहाँ मिला था आपका 4, कितना बच्चों 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस कितना प्यारे बच्चों आपका 8k कैप, इसको ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, ओके बच्चों, मापांक तो रहेगा आपका, डॉट लगाइए बच्चों, डॉट हो गया इनटू बच्चों, डॉट हो गया, देखिए b1 क्रॉस बच्चों b2 का मान, तो देखिए प्यारे बच्चों b1 क्रॉस बच्चों b2 का मान ये तो निकाले हम लोग हैं, तो माइनस में 4 माइनस में 6 बच्चों माइनस में 8 आपका, ला कर इसको जो करते हो रख दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा माइनस में बच्चों कितना आपका 4i कैप, माइनस में बच्चों ये हो जाएगा 6j कैप, माइनस में बच्चों हो जाएगा k 8k कैप। क्लियर बच्चों, बटन में आइए, अब देखिए मापांक रखिए बच्चों, मापांक कितना था b1 क्रॉस b2 का बच्चों, कड़ी में पूरा 116 था, तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर रख देंगे कड़ी में 116, यहाँ पर हो जाएगा आपका मापांक, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों गुणा नहीं होता बच्चों, डॉट कराइए, ठीक है, देखिए डॉट कैसे कराते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, जब 4 का बच्चों 4 में कराएंगे मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 चौको बच्चों हो जाएगा 16 आपका, लेकिन बच्चों आगे माइनस है ना, तो लग जाएगा माइनस में 16 बच्चों। क्लियर इतना है, ओके सर। आगे थोड़ा देखिए, अब बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए आई का बच्चों आई डॉट होता है, तो आई का मान 1 हो जाता है बच्चों, आई डॉट आई एक होता है, लेकिन 4 चौको बच्चों होगा 16, तो माइनस में 16 आएगा, इतना क्लियर रहेगा आपको, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस है बच्चों, यहाँ पर जे वाला माइनस है बच्चों, यहाँ पर प्लस में है, तो माइनस को गुणा करेंगे प्लस में, तो माइनस तो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए तो 6 से गुणा करें 6 में बच्चों, 6 हो जाएगा आपका 36 बच्चों, ठीक है, यानी 6 6 जा बच्चों 36 होता है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस का गुणा कराएंगे माइनस में, तो यहाँ मिलेगा आपका माइनस बच्चों, फिर देखिए 8 का गुणा बच्चों कराएंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 बच्चों हो जाएगा आपका 64, यानी कि 8 8 जा होता है आपका 64 बच्चों, ठीक है। अब बटे में आ जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया, कौड़ी में आपका 116 दिया, मापांक लगाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बाबू हम लोग, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, सबको जोड़ेंगे अगर तो 64 माइनस 36 बच्चों माइनस 16, सबको बच्चों अगर ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, माइनस में आपका 116 आएगा, बटे में प्यारे बच्चों यहाँ पर कड़ी में गिवन आपका 116 बच्चों, बटे में आइए देखिए, अब इसको बच्चों मापांक से बाहर निकालेंगे तो बच्चों ये माइनस था ना बच्चों, प्लस में आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे कुछ भी कर लीजिए बच्चों, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऊपर आपका माइनस में 100 सॉरी बच्चों, ऊपर क्या होगा प्लस में 116 हो जाएगा आपका, ठीक है। नीचे कितना होगा कड़ी में आपका 116 हो जाएगा बच्चों, आगे सोल्व करना था आगे सोल्व कर लीजिए, नहीं तो छोड़ना है बच्चों छोड़ दीजिए, पूरा बच्चों आपको यहाँ पर आपका 8 अंक बच्चों पक्का हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और बच्चों अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, इसका बच्चों आपको पीडीएफ फ्री में मिलने वाला है, 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छी नहीं लगी बच्चों तो भी बताइएगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना आपको, ठीक है, क्योंकि जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो को भी अच्छी तरह से बेहतर बना सकूं बच्चों, ठीक है। आज के विषय इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बच्चों।